बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मैथ टिप्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, ए और बी मैट्रिसेस की वैल्यू गिवन है, देन वी आर टू प्रूव दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। हेयर आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें बताना है अगर ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ऑफ ए पहले रखें और फिर ए से मल्टीप्लाई करें या डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास तीनों का आंसर सेम आएगा। चलिए इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 4 एंड 6। इसका लेंगे आप एडजॉइंट लेने का मेथड आपको पहले बताया था लास्ट वीडियो में। 6 और 1, ठीक है, डायगनल एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दें, उनके जगह चेंज कर दी, और जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर दें, तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। ठीक है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ए और एडजॉइंट ऑफ ए लिख के रख लिया। इसका फर्स्ट पार्ट देखें, ए को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए से, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ऑफ ए से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का वही ओल्ड मेथड जो हमारे पास है वही यूज़ करेंगे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये, और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हमारे पास। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 6 1 द 6 माइनस 4 2 द 8 6 4 द 24 प्लस माइनस माइनस 6 4 द 24। इस तरह से ये अदर स्टेप्स इसे करें। 6 माइनस 8 हमारे पास -2 प्लस 2 0, और 24 माइनस 24 0, -8 प्लस 6 -2। तो ये आ गया हमारे पास हमारे फर्स्ट पार्ट का ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये -2 0 0 एंड -2। देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स से। मीन एडजॉइंट की वैल्यू पहले और ए की वैल्यू बाद में रखेंगे। एडजॉइंट और ए की वैल्यू इन्हें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 और -2, फर्स्ट रो को 1 और 4, 6 को 1 से, -2 को 4 से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। मीन फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फर्स्ट रो बन गई। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से, ये आ गया। इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -2 0 0 एंड -2। तो इस तरह से ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दोनों का आंसर हमारे पास, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, दोनों का आंसर हमारे पास सेम है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैंने ए मैट्रिक्स का 1 2 4 एंड 6 इस पर डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया। ठीक है, डिटर्मिनेंट और आई का मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 लिया मैंने, 1 0 0 एंड 1 ले। इसका डिटर्मिनेंट लें 1 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 -4 to the 8, और ये बाकी एलिमेंट 6 -8 -2, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 0 0 एंड -2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर भी यही है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का आंसर भी यही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का आंसर भी यही है, हेंस इट इज़ प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई एंड आई इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। मीन अगर बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। मीन ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे और बाकी एलिमेंट्स 0 होंगे। देखिए ये बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -1 2 एंड -2। बी के इन्वर्स के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि बी नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, यानी ये इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल हो, उसके लिए हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई 3 को -2 से, माइनस फार्मूले का, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ गया 3 को -2 से किया -6, माइनस माइनस +2, -6 + 2 -4। मीन बी डिटर्मिनेंट -4 आ गया है, 0 नहीं है। इसका मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। उसके बाद आप इन्वर्स का फार्मूला अपने माइंड में रखेंगे कि बी इन्वर्स होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी बाय बी डिटर्मिनेंट। मीन हमें यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी भी चाहिए, तो हमने बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लिया कि डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दें -2 और 3, और नॉन डायगोनल के आप साइन चेंज कर दें, -1 की जगह +1, +2 की जगह -2। ये एडजॉइंट हो गया। फार्मूला लगाएं, बी इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ बी बाय बी डिटर्मिनेंट,
एडजॉइंट बी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें और बी डिटर्मिनेंट हमारे पास जो -4 आया वो पुट करेंगे आप। सिंप्लीफाई करें। एक तो इसका ये मेथड है कि आप हर एलिमेंट को -4 पे डिवाइड कर दें, तो उससे थोड़ा सा क्वेश्चन कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि ये 1/-4, ये 1/4 ये मैंने सेपरेट कर लिया, -1/4 यहाँ से, और ये है -2 1 -2 एंड 3। ठीक है, ये यहाँ से मेरे पास बी इनवर्स का आंसर आ गया। अब क्या करना है, बी को इस बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, बी मैट्रिक्स बी इनवर्स। देखिए -1/4 ये एक स्केलर नंबर, ये मैंने बाहर निकाल लिया। अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 3 को -2 से किया -6, -1 को -2 से करें +2, और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 3 को 1 से 3, -1 को 3 से 3। ओके, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास। सिंप्लीफाई किया तो ये आया। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मीन हर एलिमेंट वाइज जो है ये मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। -1/4 को -4 से, 0 से, देन 0 से, फिर -4 से किया, तो ये हमारे पास कट होने के बाद ये आ गए 1 0 0 एंड 1। मीन बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल ये आंसर आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि बी इनवर्स मैट्रिक्स स्टार्ट में रखेंगे और बी बाद में रखेंगे, फिर से यही मल्टीप्लिकेशन प्रूव करनी है। बी इनवर्स पहले रखें और बी बाद में रखें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ये स्टेप हमारे पास। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, -6 + 2 ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और -1/4। अब स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 को हर एलिमेंट से, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो फर्दर अगर हमने इसे किया सिंप्लीफाई, बी इनवर्स बी हमारे पास आ गया 1 0 0 एंड 1, जो कि हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Hence, it is proved that B inverse is equal to identity matrix, which is equal to B inverse B. मीन B को B इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या B इनवर्स को B से मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में हमारा आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरह से आज हमारा एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। होपफुली गाइस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।